नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है वह जियोग्राफी से संबंधित है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है वह ज्वालामुखी से रिलेटेड है। तो आप यकीन मानिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे टॉपिक्स को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा पढ़ाया जाता है। तो आइए चलते हैं, ज्वालामुखी से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं जहां से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनता है और उनको एक एक करके पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो उसके साथ जो टुकड़े लावा के साथ आकर बाहर निकलते हैं मलबा के रूप में, उसको क्या बोलते हैं। जहाँ से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जैसे ये छिद्र है आप लोगों को, तो इस छिद्र को क्या बोलते हैं उसके बारे में बताना है। ज्वालामुखी जहाँ से बनता है उसका निर्माण कैसे होता है, वो क्या है जो ज्वालामुखी को विस्फोट के रूप में आकर के बाहर जो है लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में निकलता है, तो उसके हम देखेंगे। और जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, कौन सी गैसों का निष्कासन नहीं होता है, आखिर क्या कारण है जो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। तो आइए आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है, आप लोग देखिएगा। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई है। इन बेसिक चीज़ों के माध्यम से ही उन चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे जो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूज में रहती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बैथोलिथ। बैथोलिथ है क्या, बैथोलिथ का निर्माण होता कैसे है, क्या कारण है, बैथोलिथ जो चट्टान होती है उसका निर्माण कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी के नीचे लगभग जितनी भी धातुएं आपको दिख रही है वो सब पृथ्वी के अंदर ही है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं से। जो भी आपको लोहा, चांदी, सीसा, तांबा, पीतल, चांदी, यूरेनियम हो गया, आपका जिलेनियम हो गया, सिलेनियम हो गया, ये कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल, जो भी ये सब चीज़ें निकलती हैं वो सारी चीज़ें, नमक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पृथ्वी के नीचे ही हैं। और पृथ्वी के नीचे ही से याद रखिएगा सारी चीज़ें खनिजों निकाला जाता है और उसको हम फिर यहाँ आकर के अपने कार्यों के अनुसार उसको ढाल लेते हैं। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक्स था, ये टॉपिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है। तो देखिए बैथोलिथ चट्टान या मैग्मा का एक विशाल जमाव होता है। क्या होता है, मैग्मा का विशाल जमाव होता है जो हमको एक गुंबद के आकार में अगर बन जाता है वही मैग्मा, तो उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ चट्टान। बैथोलिथ चट्टान का आकार पूछा जाता है तो बैथोलिथ चट्टान का आकार गुंबदाकार होता है। कैसा होता है, गुंबद के आकार में बना हुआ दिखेगा, तो वो याद रखिएगा वह बैथोलिथ चट्टान होगा। अच्छा, बैथोलिथ चट्टान जब नीचे से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो मैग्मा आके बाहर निकलता है और एक जो है गुंबद के आकार के रूप में आकृति ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं गुंबदाकार। तो उसे क्या बोलेंगे, बैथोलिथ चट्टान कहा जाता है। सेकंड पॉइंट पर मैंने यहाँ पर दिया है, पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। वैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिखा हूँ कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। एक तो आग्नेय है, अवसादी है और कयांत्रित है। इसमें हम सर्वप्रथम की बात करें तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर हुआ है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, इसलिए हम आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्राथमिक चट्टान, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है तो पृथ्वी आग के गोला है,
पृथ्वी आग के गोला जो कि सूर्य के टुकड़े हैं ये सारे, तो ये जैसे सूर्य धधकता हुआ था वैसे हमारी पृथ्वी हमारी धधकती हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि आग आग थी। तो इसको हमने सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है पृथ्वी पर, तब उसको टूट टूट करके ये सारे अवसादी में परिवर्तित हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्राथमिक चट्टान याद रखिएगा किसे कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान से ही रूपांतरित होकर, जो कि आज 70% लगभग अवसादी चट्टान ही है, याद रखिएगा पृथ्वी पर। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, उसके बाद में अवसादी, और इसके बाद फिर कायांतरित और रूपांतरित, यही मतलब बदलते हुए रूपों में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के चट्टान हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित। उसी कायांतरित या रूपांतरित यानी रूप का बदलना। और तीसरे पॉइंट पर मैंने लिखा है, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जी हाँ, ज्वालामुखी को उद्गार यानी उसका जो निकलना है उसके आधार पर हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले नंबर पे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरे नंबर पे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरे नंबर पे निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब इन तीनों को डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्या है सक्रिय ज्वालामुखी, क्या है प्रसुप्त ज्वालामुखी और क्या है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इसको भी अभी आप देखेंगे, एक एक करके बताएंगे। और ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, इनको सबको आप पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करिए। और उसके बाद में आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इनको एक एक करके कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, तब उसमें आप लोगों को बताएंगे। और आगे ज्वालामुखी का निर्माण, पहले ज्वालामुखी का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ज्वालामुखी बनता कैसे है, और ये बन करके विस्फोट क्यों हो जाता है, कारण क्या है। हम उस कारण पे काम करेंगे जहाँ पर हमको एकदम एग्जैक्ट हमारे माइंड में वो क्वेश्चन चला जाए, फिर कभी ज्वालामुखी से बनने वाले क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो, एक ही बार में आपको समझ में आए। यह मेरा पूरा बताने का जो प्रयास होगा आप उसको समझिएगा। अच्छा, तो ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है पृथ्वी के नीचे मध्यवर्ती भाग में, लगभग पृथ्वी के नीचे हम बात करते हैं कि ऊपरी सतह के नीचे सतह में जा करके, यहाँ पर आपको तमाम तरह के क्या पाए जाते हैं, खनिज, धातु एंड चट्टान। आप देखिए, खनिज, धातु और चट्टान पृथ्वी के नीचे मौजूद हैं पहले से ऑलरेडी। और आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी का जो ये निचला वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5500 से 6000 डिग्री है। आप ये बताइए, 5500 से 6000 डिग्री, इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के नीचे से आग जल रही है। क्या जल रही है, आग जल रही है। और जब किस पृथ्वी के नीचे आग जल रही है तो यहाँ जो मध्यवर्ती ये भाग एरिया है, इन भागों में खनिज पाया जाएगा, धातु पाया जाएगा और चट्टान पाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आग को लगा दिया जाए तो क्या इसके जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया में जो खनिज, धातु और चट्टान है, क्या ये नीचे से आग जला दिया जाए तो धातुएं पिघलेंगी नहीं, पिघलेंगी। जब धातुएं पिघलेंगी तो ये क्या होगा, ये मैग्मा हो जाएगा। मैग्मा क्या है, तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ को ही मैग्मा कहते हैं। आखिर तरल पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, इन धातु, चट्टानों और खनिजों के पिघलने से मैग्मा बन जाता है, जो ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आ जाता है। तो इनका निर्माण कैसे होगा, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पाई जाती है पृथ्वी के नीचे। और नीचे से टेम्परेचर है। अब जब टेम्परेचर होगा नीचे से, तो आप बताइए, यहाँ से आग जल रही है तो यहाँ की जो धातुएं और खनिज चट्टानें हैं ये क्या होंगी, पिघलेगी। और जब पिघलेगी तो पिघलने के बाद ये बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और बाहर जब निकलेगी तो सीधा पृथ्वी को फाड़ता हुआ आएगा। अब जब पृथ्वी को फाड़ता हुआ आएगा तो जहाँ पर फाड़ करके बाहर निकलता है
तो उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। और ज्वालामुखी का विस्फोट होने का जो कारण है वो टेम्परेचर है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा खनिज, धातु और चट्टानों के पिघलने से निकलता है, बनता है। और यही क्या करता है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम, ये नीचे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और नीचे से 5500 से 6000 डिग्री, 5500 से 6000 डिग्री के बीच में नीचे टेम्परेचर जल रहा है, आग जल रही है। और यहीं से क्या करती है, खनिज, धातु और चट्टानों को पिघलाती है, और पिघलाने के बाद जब बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। अब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे उस पर हम ध्यान करते हैं। क्योंकि देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट तो मैंने आपको समझा दिया, और आप आई होप कि आप मेरी बात को समझ भी गए होंगे। और आपको बता रहे हैं यहाँ पर 32 मीटर, पृथ्वी के सतह से 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती चली जाती है। हाँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, लगभग जो बुक में दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से हम 32 मीटर जब नीचे जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती चली जाएगी। तो जितने भी 32 32 32 करके चले जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती चली जाएगी। और लगभग 5500 से 6000 डिग्री तक वैज्ञानिक इसको माप पाए हैं, जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो पृथ्वी की सतह में नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे जाने पर, और ऊपर जाने पर भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंफ्यूज बनाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बताया हूँ, क्रेटर क्या है, बोल्डर क्या है, बम है, और ज्वालामुखी में ये क्या क्या छोटे छोटे जो निकलते हैं ये क्या है। वैसे तो बैथोलिथ चट्टान को आप लोगों ने समझ लिया कि बैथोलिथ चट्टान क्या है, इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है। अब देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जिस स्थान पर विस्फोट होता है, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी फटा और फटने के बाद पृथ्वी के ये वाले एरिया में आया, ये वाला एरिया जहाँ मैं आप पेन चला रहा हूँ, इस वाले एरिया में आप खूब धड़ाम से विस्फोट कर दिया। और जब धड़ाम से विस्फोट कर दिया तो उस एरिया की जमीन कंपन कर जाती है। कंपन क्यों कर जाती है कि जिस एरिया में इतना बड़ा विस्फोट होगा, बम छुटा दो तो देखते हैं कैसे हिल जाता है। कहीं पहाड़ों में बम फटता है, पहाड़ को तोड़ने के लिए तो हिलते हैं। अब जब हमारी पृथ्वी जब विस्फोट करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, पृथ्वी सुरक्षा वाल्व, यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। आप कहोगे सर जी ये विस्फोट कर रही है, सुरक्षा वाल्व भी बता रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताइए अगर विस्फोट नहीं होगा तो एक पृथ्वी भयानक विस्फोट में अगर पृथ्वी के नीचे हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार जिस एरिया में ऐसी स्थिति आती है वहाँ पर फूट जाता है, बाहर निकल जाता है वहाँ की गैसें, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। इसलिए ज्वालामुखी का पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखते हुए तब करिएगा। अब देखिए पृथ्वी के जिस स्थान पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है सबसे पहले वहाँ पर क्या निकलता है, जल वाष्प। जी हाँ, विस्फोट होने पर सर्वप्रथम क्या निकलता है, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सर्वप्रथम उसमें जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प क्यों निकलता है, जल वाष्प आप बताइए। इसलिए निकलता है जल वाष्प क्योंकि पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है वहां पर जल है और जल के नीचे ये क्रिया हो रही है। तो जब नीचे से ऊपर को फूटता है तो जो पानी होता है सबसे पहले ही बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, भाप के रूप में निकलता है, प्रेशर के रूप में निकलता है, गेजर खूब तेजी से, यानी कि प्रेशर के रूप में निकलता है ये। और कैसे रहता है, गर्म रहता है, वाष्प, जल वाष्प निकलती है सबसे पहले। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या निकलता है, जल वाष्प निकलता है। फिर उसके बाद क्या निकलता है,
CO2 निकलता है, SO2 निकलता है, CO निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तमाम CH4 मीथेन भी निकलती है इनमें से। लेकिन कौन सी गैस ज्वालामुखी के विस्फोट से नहीं निकलती है? क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। वहां से क्या नहीं निकलती है? क्या ऑक्सीजन, O2 नहीं निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसका निष्कासन नहीं होता है। किसका? ऑक्सीजन। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन पाएगा तो लीक हो जाएगी, तो उसमें से विस्फोट ही नहीं होगा, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसको सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आप देखिए यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पे तीर लगा के आप लोगों को ऐसे दिखाया हूं, इसका मतलब ये क्या है? मैग्मा है। और मैग्मा क्या करता है? पृथ्वी के कमजोर चट्टानों को तोड़ता हुआ, पृथ्वी के कमजोर चट्टानों को तोड़ता हुआ जब निकलता है तो उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। जिस स्थान पर निकलता है, विस्फोट करता है, उसे क्रेटर कहते हैं। अगर छोटा छिद्र हो गया तो उसे क्रेटर कहेंगे, अगर काफी बड़े एरिया में अगर विस्फोट कर दिया तो उसे काल्डेरा कहेंगे। ज्वालामुखी के छोटे छिद्र को, जी हाँ देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ज्वालामुखी के छोटे छिद्र को, ज्वालामुखी के छोटे छिद्र को क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रेटर कहा जाता है। अब जब ज्वालामुखी का बहुत बड़ा हिस्सा, ज़्यादा काफ़ी बड़े एरिया में हो जाता है तो इसको बोलेंगे काल्डेरा बोलेंगे। यानी ज्वालामुखी का जो छोटा छिद्र होगा उसको क्रेटर बोलेंगे, बड़े को क्या बोलेंगे? काल्डेरा बोलेंगे। और ये भी पूछा जाता है, भारत में क्रेटर युक्त झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, महाराष्ट्र में क्रेटर युक्त झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। आप लोग कहीं भी एग्जाम में जाएंगे तो क्रेटर युक्त झीलें कहाँ पाई जाएंगी? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अच्छा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उन जो एरिया में ज्वालामुखी का विस्फोट अब तक में हुआ है, इससे पहले याद रखिएगा, उन एरिया की जो मिट्टी है वो काली है। जी हाँ, कैसी है? काली मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है जिन एरिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हो चुका है ऑलरेडी, और वो महाराष्ट्र में काली मिट्टी। और भारत में पूछा जाएगा कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बेसाल्ट। अब देखिए, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार है। अब देखिए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अब दक्कन का पठार, बेसाल्ट चट्टान याद रखिएगा ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में निकलता है, जो लावा के रूप में बाहर आके जमता है, बेसाल्ट चट्टान बनता है। और उस बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से जब ये बेसाल्ट चट्टान हो गया, अब बेसाल्ट चट्टान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, बेसाल्ट चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बाहर आकर के जमता है तो उससे काली मिट्टी बनती है। कौन मिट्टी बनती है? इससे काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी इसी को बोलते हैं। अब इन मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, कपास। भारत की कॉटन सिटी भी बोलते हैं, कॉटन सिटी किसे? मुंबई को। भारत की कॉटन सिटी मुंबई को, इसलिए कि वहाँ पर जो कपास की खेती है सबसे ज़्यादा होगी। उसका रीजन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का निर्माण वहीं पर सबसे ज़्यादा है,
इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा क्या होता है, कपास खेती होती है। और वहाँ क्या होगा, वहाँ पर प्याज सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, प्याज भी होती है वहाँ पर। और क्या होता है, अंगूर होता है। क्या होता है, अंगूर भी वहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा वहाँ पर अनार की खेती भी होती है। अनार की भी खेती की जाती है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में है अवेलेबल। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को आप देखिए। अब देखिए, ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े निकल आए पत्थर के, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बम। ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ तो उसमें जो बड़े बड़े टुकड़े निकले उसको हम क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल्डर बोलेंगे। इसे बोल्डर बोलेंगे, बड़े वाले को बम, छोटे वाले को बोल्डर। और ये जो पानी की तरह छोटा 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 ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे लापली। क्या बोलेंगे, लापली। यानी कि छोटे छोटे लट्टू से छोटे छोटे आकार के मटर के दाने के आकार के रूप में ये निकलते, इसको बोलते हैं लापली। जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में 55 यानी पृथ्वी के नीचे का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री है, जिसके कारण उसके ऊपर जो धातुएं हैं वो पिघल जाती है। और जब पिघल जाती है तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है, क्योंकि वो मैग्मा बन जाता है, तरल पदार्थ यानी कि खनिज धातुओं और चट्टानों के पिघलने से मैग्मा बना है। और यही मैग्मा पृथ्वी के कमजोर चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी के बाहर आ जाता है। तो इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की ये छोटी सी क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन की खोपड़ी को आग लगा दोगे। मैं तुमसे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आज की क्लास आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को ज्वालामुखी से बनने वाले सारे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दोगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।